आज मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ रमज़ान प्रिपरेशन में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट कर देनी है और बहुत ही मुफीद आप लोगों के लिए ये वीडियो होगी। आप लोगों ने ये वीडियो पूरी वॉच करनी है ताकि आप हर जो टिप है उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चले जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी तैयारियां। फर्स्ट पे हम लोग सीखेंगे कि ऑमलेट का मिक्सचर को हम कैसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। मेरा ख्याल है ये जो है तरीका ये हर एक को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है कि हम तरावियाँ पढ़ के हटते हैं तो काफ़ी लेट हुआ होता है। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि उसके बाद कुछ कुरान पाक की छोटी मोटी जो सूरतें होती हैं वो पढ़ने की उनको आदत होती है, तो वो पढ़ के तो जब हम लोग सोते हैं तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। और जो सहरी के टाइम उठना है ना, वो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। खैर मेरे लिए तो सुबह को उठना वैसे ही मुश्किल है, लेकिन अगर ये वाला आप मिक्सचर तैयार करके रख लेंगे तो अगर बाय चांस आप लोगों की कभी लेट भी आँख खुले, आप लोगों का ऑमलेट खाने को दिल करे, तो आप फटाफट से ये मतलब बना के इससे आप लोग ऑमलेट तैयार कर सकते हैं सहरी में। तो ऑमलेट की जो जान होती है वो सबसे पहले प्याज है। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, शिमला मिर्चें ली हैं, सब्ज़ धनिया फ्रेश ले लिया है और प्याज जो है सब्ज़ वो लिया है, और कुछ जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। इन सारी चीज़ों को हमने कट कर लेना है। ये प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और इसको हम बाउल में ऐड करते हैं। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग ये जो है मिक्सचर है रमज़ान में ही बना के रखें। वैसे भी आम रूटीन में भी बंदे की काफ़ी बिजी लाइफ चल रही होती है, कभी देर से आँख खुलती है, कभी बंदा बच्चों को स्कूल पिक करने जाना होता है या बच्चों को जल्दी छोड़ने जाना, तो आप मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा है कि अगर आपने जल्दी बच्चों को सुबह नाश्ते में कुछ बना के देना है तो ये मतलब टाइम सेविंग ही है ना। तो आप ये मिक्सचर निकाल के अंडे वगैरह डाल के तो जल्दी से फटाफट से ये ना ऑमलेट बन जाता है। तो मैं ये आपको अपने हस्बैंड की बात बताऊँ, वो काम पे होते हैं, तो जब उनकी ब्रेक होती है ना तो वो नीचे आते हैं फटाफट से और मुझे बोलते हैं, बेगम वो जो क्विक वाला ऑमलेट है ना वो जल्दी से बना दो। अच्छा, मैं भी ताबियादार बेगमों की तरह ना ओके मैं बना देती हूँ। तो मैं वो फट से ना 5 मिनट में उनको रेडी करके दे देती हूँ, इसलिए वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी 15 मिनट की ब्रेक होती है। तो 5 मिनट में ऑमलेट जल्दी से तैयार हो जाता है और वो खा के फिर काम पे। तो उनको ये नहीं पता मतलब ये जो क्विक वाला होता है इसके पीछे मेरी मेहनत है। मैं फ़ारग वक्त में बैठ के ये जो सारा मिक्सचर है वो रेडी करके रख लेती होती हूँ फ्रीज़र में। तो जब ऐसे बाय चांस मुझे बनाना पड़े तो फिर जल्दी बन जाता है और क्विक वाला ऑमलेट बन जाता है। तो इसलिए आप लोग भी इसी तरह बना के आम रूटीन में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और इससे कोई जायके का मुझे तो नहीं आज तक कोई फ़र्क फील हुआ। मतलब बहुत ही नाइस फ्रेशली बनता है ऑमलेट, क्योंकि फ्रीज़ किया होता है ना तो नाइस टेस्ट आता है। कोई ऐसा नहीं होता कि बासी हुआ हो या कुछ भी, बिल्कुल फ्रेशली होता है। तो इसके अंदर मैं टमाटर नहीं ऐड कर रही। वैसे तो कुछ लोग जो है टमाटर जब फ्रेश बनाते हैं तब ऐड करते हैं, लेकिन जब मैं फ्रीज़ किया हुआ जो मिक्सचर होता है ना तब नहीं ऐड करती टमाटर्स। तो अगर आप लोग चाहें तो ऐड कर भी सकते हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करती कि आप लोग भी इसको मतलब टमाटर कट करके डालें। बट अगर आप लोग करना चाहते हो तो एक दफ़ा ट्राई करके देख लें, मे भी गुड रह जाए। प्याज हमने दोनों टाइप्स के कट कर लिए हैं। तो अब हमारी बारी है मिर्चों की। तो सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऑमलेट में जब वो लुकमे में आती है ना छोटी सी बाइट ग्रीन मिर्च की, तो जो मज़ा आता है ना वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो मैं ये तो ऑमलेट में मस्ट डालती होती हूँ। ये इनका फ्लेवर ही कुछ डिफरेंस होता है, बट ये आप लोगों ने बिल्कुल स्मॉलर साइज़ में कट करनी है ताकि जब वो आप खाएं तो बिल्कुल स्मॉल सी आपकी बाइट में आए तो आपको टेस्ट दे। अगर बहुत ज़्यादा मोटी वाली काटेंगे ना तो जब वो आपकी बाइट में जाएगी ना तो आपको मिर्ची बहुत ज़्यादा लगा देगी। तो इसलिए आपने इसको बहुत ही बारीक बारीक कट करना है, फिर इसके अंदर डालना है। और जब भी कोई चीज़ बनाया करें तो उसको अच्छे से वॉश किया करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता नहीं किस किस प्रोसेस से निकल के आती हैं। तो अपनी खुराक को बेहतर करने के लिए हर चीज़ को आपने अच्छे से वॉश करना है। कभी ऐसा नहीं करना कि वॉश किए बगैर आप यूज़ कर लें, फिर वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो अच्छे से वॉश करके फिर आपने चीज़ों को कट करना है। और जब भी ग्रीन मिर्च कट किया करें तो ग्लव्स ज़रूर पहन लिया करें, क्योंकि मतलब जब हमने ऑमलेट का ये मिक्सचर इतना सारा माशाल्लाह से फ्रीज़ करके रखना है, तो ये देखें काफ़ी मिर्चें मैंने कट की हैं। तो जब ज़्यादा सारी मिर्चें आप लोगों ने कट करनी है
तो वो जब कट करेंगे ना तो आपके हाथ में भी वो मतलब चुभन सी मिर्च जो है ना वो हाथ में चली जाती है। तो हमेशा इनको मिर्चों को ग्लव्स डाल के आपने पहन के मतलब फिर आप लोगों ने इसको कट करना है, वरना आपके हाथों को मतलब बहुत चुभन फील होगी। तो नंबर 1 अपनी केयर सबसे पहले है और साफ़ सुथरे तरीके से कुकिंग किया करें, अच्छे से किया करें। तो अब बारी आती है शिमला मिर्च करने की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑमलेट में कुछ लोग जो है वो शिमला मिर्च ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो हम लोग तो डालेंगे, जो मेरे साथ ही रेसिपी फॉलो करेंगे, क्योंकि इसका जायका जो है ना वो बहुत नाइस आता है। तो आपने जब इसको कट करना है तो ऐसे इसकी पार्टीशन कर लेनी होती है, और इसके अंदर जो वाइट वाला पार्ट है ना वो आप लोगों ने इसके अंदर नहीं ऐड करना, क्योंकि वो वाइट वाला पार्ट कड़वा होता है। आपने उसको ऐसे छुरी की मदद से निकाल देना है, जैसे हम लोग ये निकाल रहे हैं। सिर्फ ऑमलेट के मिक्सचर के लिए नहीं, जब भी आप लोग रूटीन में आप लोग इसका सालन बनाएं या वैसे किसी चीज़ में शिमला मिर्च का यूज़ करना हो तो ये वाइट वाला पार्ट आप लोगों ने हमेशा निकाल के फिर यूज़ करना है, नहीं तो इसका जायका बहुत ही ख़राब आप लोगों को मिलेगा। तो शिमला मिर्च का मुझे टेस्ट बहुत पसंद है, तो मैं ये जो है सारी कट करके ये भी मिक्सचर के अंदर हम लोग ऐड करते हैं। और रमज़ान की तैयारियां हर घर में चल रही हैं, समोसे रोल हर घर में बन रहे हैं। तो ये तैयारियां तो ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे टाइम सेविंग्स हो जाती है। जो मतलब हम मुस्लिम लोग हैं, वैसे तो हम लोग डेली हम पे जो नमाज फ़र्ज़ है, वैसे कुरान पाक हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन रमज़ान में ये हो जाता है कि हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं, इस जो इबादत का सवाब है वो हमें डबल मिलता है। तो हम लोगों की कोशिश हो जाती है कि जितना हमसे हो सके हम लोग उतना जो टाइम है वो अपनी इबादत पे स्पेंड करें। तो इस तरह के छोटे मोटे काम जो इजीली हो सकते हैं, तब मतलब कोई उनमें ख़राबी नहीं होगी, तो आप लोग ये करके रख सकते हैं, टाइम सेविंग होगी और आपकी इबादत में इसका मतलब कोई हर्ज नहीं होगा। और घर में कुछ लोग जिनका रोज़ा नहीं होता, मतलब जैसे बच्चे हो गए या बूढ़े बुजुर्ग हो गए, जो मतलब किसी बीमारी की वजह से कुछ लोग नहीं रोज़ा रख पाते, तो ये भी है कि अगर उनको नहीं आता काम तो वो जब ये ऐसा सारा मिक्सचर वगैरह रेडी होगा, मतलब कोई भी चीज़ रेडी होगी, तो वो रोज़े के साथ आपको नहीं कहेंगे, वो खुद भी कर सकेंगे। बट अगर आपने भी करना है तो आप भी रोज़े की हालत में मतलब जल्दी क्विकली उनको काम करके दे सकते हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि एक गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर किसी का बेचारे का नहीं रोज़ा तो वो आपको कह दे कि मुझे ये कुछ बना दो, तो बंदे का हिलने को दिल नहीं करता, क्योंकि एक तो बंदे का रोज़ा होता है, गर्मियों में बंदे को प्यास बहुत लगती है ना, तो हिलने को दिल ही नहीं करता। तो ये होता है कि काम करना मतलब ना ही करना पड़े। तो ये है कि अगर आप लोग वैसे आम रूटीन में ये करके रख लेंगे तो फिर आपको काम करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, तो आप इजीली जिस किसी को बना के देना है तो बना के दे सकते हैं। और इधर जी अब बारी है ये फ्रेशली जो हम लोगों ने धनिया काट के इसके अंदर ऐड करना है, वो हम लोगों ने डाल देना है। तो धनिया की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी होती है, वो हर चीज़ में इसको ऐड किया करें। ये सालन की डेकोरेशन है, जैसे इंसान मतलब हम लोग औरतें मेकअप करती हैं, हमारा फेस मतलब शाइनी सा ग्लो सा करने लगता है, हमें लगता है कि हमारे फेस के लिए मेकअप ज़रूरी है। ऐसे ही कुकिंग में जो धनिया है ना वो सालन की जान है, वो सालन का मेकअप है। तो कुकिंग में यहाँ कहीं भी धनिया यूज़ होता है तो ज़रूर डाला करें, इससे जो सालन की या जिस चीज़ में भी आप डालेंगे ना उसकी लुक बहुत ही हट के आएगी, आँखों को देखने को अच्छा लगेगा, और जो चीज़ आँखों को देखने को अच्छी लगे वो पेट को भी अच्छी लगती है। तो आप लोगों ने ट्राई करनी है, जो कुछ भी बनाएं वो आँखों को अच्छा लगे, पहले पेट को तो अच्छा लग ही जाएगा। तो अच्छे से बनाया करें खाने, फुल डेकोर करके अच्छे से साफ़ सुथरे बर्तनों में डाला करें, और बर्तनों को बाहर से अच्छे से साफ़ करके चीज़ें डाला करें। यहाँ पे जी हम लोगों ने सारी चीज़ें कट कर ली हैं माशाल्लाह से, ये देखें सारी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो आप लोगों ने भी छोटी छोटी करके काटनी है। तो अब इस सारे मिक्सचर को हम लोगों ने किसी बड़े बाउल में शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करके आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर देना है, क्योंकि ऑमलेट में हमने सारी चीज़ें मिक्स की हुई डालनी होती है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को अकेली सेव करें। तो आप लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाहे तो आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हो जाता है कि हम लोगों ने वीडियो बनानी होती है तो हम
मतलब नाइस करके हर चीज़ तो खानी होती है ना, समझा करो। तो आप लोग ऐसे अच्छे से इसको मिक्स करके फ्रीज़र बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चले जी, अब इस सारे मिक्सचर को हम फ्रीज़र बैग में डालते हैं। तो आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि फ्रीज़ किया हुआ हमारा जो आमलेट का मिक्सचर है वो सेपरेट नहीं होगा। मतलब जितनी सी क्वांटिटी में आपको चाहिए, मतलब वो आपको उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब भी आप फ्रीज़र से निकालेंगे, अगर फ़ौरन आप निकालेंगे तो जो मतलब किचन में सर्फ होती है उस पर आप फ्रीज़र बैग को थोड़ा सा ज़ोर के ऐसे मारेंगे ना बंद किए हुए को, तो वो खुद ही उतना सा बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो फिर उसको उतना सा आप निकाल के आप उस बर्तन में डाल लें। बर्तन में डाल के तो आप स्पाइसी जो ऐड करना चाहते हैं, नमक, लाल मिर्चें वगैरह, ज़ीरा, सूखा धनिया, जो कुछ ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करें। और उसके अंदर अंडे डाल के फेंट के तो थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम करें और उसके अंदर सारा मिक्सचर डाल दें। तो आपका नाइसली जो है वो सारा ऑमलेट का मिक्सचर, मतलब ऑमलेट तैयार हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने ये फ्रीज़र बैग में डाल दिया है। इसको अच्छे से जिप लॉक करते हैं और हम लोग इसको फ्रीज़र में रखते हैं। और जब आप मिक्सचर डालें तो फ्रीज़र बैग के जो अंदर हवा होती है तो उसको हल्का हल्का दबा के निकाल के फिर इसके अंदर डालना है। टाइम सेविंग ही टाइम सेविंग, हर चीज़ अपने हाथ काबू में कर लेनी है आप लोगों ने। तो अब हम लोग जो है ट्राई करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट कैसे हम लोगों ने फ्रीज़ करना है, और जितनी देर आप लोग चाहें इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये गारंटी है कि आप लोगों का ऐसे मिक्सचर या पेस्ट जो भी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जितनी देर आप चाहें, 6 मंथ रख लें, साल रख लें, तो आपका जो है मिक्सर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको अच्छे से इजीली सारा इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए लहसुन और अदरक। मतलब जिस रेशो से आप सेव करना चाहते हैं, फ्रीज़ करना चाहते हैं, उस रेशो से उतनी आप ले लें। तो यहाँ पे मैंने कुछ अदरक लिए है, थोड़े से जवे लहसुन के लिए हैं। तो लहसुन को भी छील लेंगे, अदरक को भी छील लेंगे, और ये देखें जी ऐसे इसको आप लोगों ने छील लेना है। और किचन वूमन के लिए ने ये वाली जो है टिप बहुत ही कमाल रहेगी, क्योंकि जब हम लोग सालन बनाते हैं ना तो आधा काम यही होता है, लहसुन छीलो, अदरक छीलो, मतलब चटनी, मतलब सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो हमने ग्राइंड करनी होती हैं, तो आधा टाइम इन्हीं चीज़ों पे लग जाता है। तो अगर ये चीज़ें हम लोगों ने पहले ही करके रखी हों तो आधे टाइम की बचत हो जाती है और हम थके बगैर आसानी से फास्ट ही जो है वो हम सालन बना सकते हैं। तो मैं जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देती, मैं इसको फ्रीज़ भी कर लेती होती हूँ और इसको वैसे फ्रिज में भी आप लोग रख सकते हैं। मैं इसको फ्रिज में डिब्बे में डाल के ना रख देती होती हूँ, तो वहाँ से मतलब 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जितना मुझे चाहिए होता है वहाँ से भी ऐड कर देती हूँ। बट अगर मेरा कभी ना टाइम लगा उस डिब्बे में करके दोबारा डालने का, तो बाय चांस वो ख़त्म हो, तो मैं वो फ्रीज़र से भी निकाल के फिर कर सकती हूँ, डाल देती हूँ ना। तो इसलिए बेनिफिशियल है कि आप लोग भी करके रख लें, तो कोई टेंशन नहीं होती। और माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक का मंथ भी आने ही वाला है, तो इस माह रमज़ान में आप लोगों ने जितनी हो सके इबादत करनी है, किसी का दिल नहीं दिखाना। और अगर कोई मुश्किल वक्त में है, किसी को मतलब माली मदद चाहिए, कुछ भी मतलब, तो आप उसकी मदद करें किसी को बताए बगैर। तो किसी का मुश्किल वक्त टाल देना तो बहुत ही सवाब का काम है, वो आपको बहुत ही दुआएं देगा। तो आप जितना अगर आपसे हो सके तो किसी की मदद किया करें, लेकिन किसी को बताना नहीं है। और जिस किसी को भी देना है उसको दे के आप लोगों ने उसको मतलब बावर नहीं कराना कि हाँ हमने तुम्हें दे दिया। बस ये याद रखना है कि अल्लाह कितना कादिर है जो पूरी मखलूक को देता है। हम अगर किसी एक इंसान का भला कर देंगे या किसी एक इंसान को रोटी खाने के लिए कुछ पैसे दे देंगे तो उस पर उतराना नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें उसकी हालत में नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा नहीं किया कि हम किसी से मांगें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही बेहतर हाथों से, मतलब बहुत ही बेहतर लोगों से मतलब हमें रखा है कि हमें देने वाला हाथ दिया है, लेने वाला नहीं। तो रब का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो आप लोग बस
जो मैं कहती हूँ जितना जिससे हो सके ना उतना, मतलब चाहे 5 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए वो कोई चीज़ कुछ नहीं है, लेकिन जो कोई गरीब है जिसको कुछ ज़रूरत है उसके लिए वो 5 रुपए, वो 10 रुपए, वो 100 का नोट वही काफ़ी होगा। तो अपनी हैसियत के मुताबिक आप लोग सिर्फ रमज़ान में नहीं, आम दिनों में भी जितना हो सके अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा करें। और अदरक को हमने छील के ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर बोर्ड है तो आप ऐसे चॉपर बोर्ड पे रख के इसके फिर रेशो किया करें, क्योंकि मतलब जब आप इसको हाथ में कट करके छोटे छोटे पीसेस करते हैं ना तो वो इसके दागे दागे जो होते हैं मतलब वो निकले होते हैं, तो जब इसको ग्राइंड करते हैं ना तो वो अनोइंग करते हैं। तो अगर आपके पास चॉपर बोर्ड है तो वहाँ पे रख के इसको फिर छोटे छोटे पीसेस किया करें, तो वो फिर बहुत अच्छे से कट होता है। तो लहसुन अदरक को हम लोग मिक्स करेंगे, मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से वॉश करते हैं। हर चीज़ को धो के अच्छे से फिर आप लोगों ने यूज़ किया करनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने ले लिया, मतलब एक बाउल लिया जिसमें सुराख थे, तो इसको हम अच्छे से दोनों हाथों से मल के मैं धोती हूँ। तो इसके अंदर से जो पानी है ना वो फिर उन सुराखों से निकलता जाएगा, फिर ड्राई हो जाएगा। मतलब इतना भी ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको अच्छे से धोना है, पानी इसका सारा ड्रेन कर देना है। तो बिल्कुल, तो ड्रेन करने के बाद हम इसको ग्राइंड करते हैं। और दूसरा एक बहुत ही ज़रूरी टिप जो हर एक के लिए ज़रूरी है, जब हम लोग लहसुन अदरक को छीलते हैं या कट करते हैं ना तो इसकी जो स्मेल होती है ना वो हाथों में चली जाती है। तो वो चाहे आप लोग हैंड वॉश लगा के अच्छे से मतलब हाथ धोए ना तब भी नहीं जाती। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, अच्छे से कोई हैंड वॉश लगा के अच्छे से हाथों को धो लेना है। उसके बाद हाथों को सरसों का तेल या कोई भी थोड़ा सा ऑयल लेके ना वो हाथों को लगा लेना है। इससे आपके हाथ भी सॉफ्ट हो जाएंगे और उसकी जो स्मेल है ना वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसको सारे को लहसुन अदरक को ग्राइंड करते हैं। तो इसके लिए मैंने जग में आधा कप तकरीबन पानी डाला है। पानी डाल के मतलब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड करूँगी। अगर आप मतलब फील कर सकते हैं मतलब इसको कितना पानी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना और ना ही बहुत कम डालना है। इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से ऐसे इसके अंदर मतलब मिक्स होके ग्राइंड होना स्टार्ट हो जाए। थोड़ा डालेंगे तो वो उसके अंदर फंसेगा, सही से ग्राइंड नहीं होगा, और ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत ही पतला हो जाएगा। तो आपने अपनी जितनी मकदार होगी उस हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे जी हमारा सारा जो है वो मिक्सचर वो हमने ग्राइंड कर लिया और ऐसे किसी एक ट्रे में आप लोगों ने डाल लेना और इसको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। और ट्रे में डाल के आपने एक रात के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है। और ये सारी जो मतलब ऐसे बिल्कुल इसकी टिक्की जो है ना फ्रीज़ हो चुकी है। ट्रे को फिर आपने कुछ नीचे सरफ पे ऐसे चॉपर बोर्ड रखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा ज़ोर से वो ट्रे मारेंगे ना तो उसके अंदर से वो सारा जो मिक्सचर है वो बनी बनाई सी ट्रे वो बाहर निकल आएगी, जैसे ये आप लोगों के सामने अभी निकली है। तो जब निकल जाए तो आप लोगों ने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। और दूसरा ये कि आप इसको फ्रीज़र से निकाल के आधा घंटा बाहर रखें, फिर आप लोग इसको निकाल सकेंगे। अगर आप निकाल के फ़ौरन इसको निकालने की ट्राई करेंगे तो वो निकलेगा नहीं। और दूसरा ये भी कोशिश करनी है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा देर भी नहीं मतलब बाहर छोड़ना, तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने इसको निकालना है। अगर ज़्यादा देर करेंगे तो ये फिर जो है ना इसके अंदर बर्फ़ जमी होती है वो पानी छोड़ देगी और फिर वो नाइसली जो है ना वो टिक्कियाँ आपकी मतलब छोटे छोटे ये पीसीस क्यूब्स टाइप वो कट नहीं होंगे। तो आपने थोड़ा इसका ख्याल रखना है कि देख लेना है कि कितनी की देर हमने इसको मतलब पहले बाहर निकाल के रखा था और मतलब अब ये इस हाल में आ गया कि हम इसकी जो है वो पीसीस करके रख लें। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने तो सारे कट कर लिए हैं और ये सारे फ्रीज़र बैग में जाते हैं। और चीज़ डाल के फ्रीज़र बैग को हल्के से हाथों से प्रेस करके फिर इसको बंद किया करें ताकि इसके अंदर जो हवा है वो निकल जाए और अच्छे से बंद हो जाए। ऐसी चीज़ जो कि हर किसी की फेवरेट होगी, हमारे घर में तो हर किसी की फेवरेट है। मतलब आप लोगों ने वेजिटेबल्स राइस बनाए हो ना, मम्मा आवाज़ देंगी बेटा वो किचन में जो फ्रीज़र बैग में हम लोगों ने वो शामी कबाब बना के रखे थे ना वो भी साथ फ्राई कर लेना। ओके जी। तो ये जो मतलब चावलों के साथ शामी कबाब का जो कम्बिनेशन है ना वो बहुत मज़े का होता है। तो खैर अकेले राइस के साथ ही नहीं, वैसे भी शामी कबाब को आप जो मफ़न है उसमें लगा के खा लें या वैसे इसको सिंपल खा लें तो बहुत ही मज़े के होते हैं। तो
तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले जी ज़रूरत है स्पाइसेस की। मतलब कोई भी चीज़ बना लें तो आपको उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने ही हैं। तो हम लोगों ने स्पाइसेस में मैंने रेड चिली पिसी हुई जो है वो 2 टेबलस्पून ली है, 1 टेबलस्पून दादड़ी मिर्च ली है, 1 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर लिया है और 2 टेबलस्पून जो है सॉल्ट ले लिया है। सॉल्ट आप लोगों ने हमेशा थोड़ा सा लेस रखना है, एंड पे टेस्ट कर लिया करें, अगर थोड़ा कम लगे तो और डाल दिया करें। तो यहाँ पे जी 2 टेबलस्पून भर के जो मैंने ना पिसा हुआ सूखा धनिया वो डाल दिया है। और अब जी चिकन की तरफ आ जाएं। चिकन हमारा ऑलमोस्ट होगा 2.5 kg या मतलब ऑलमोस्ट 3 kg होगा। तो इसके लिए मतलब जब आप लोगों ने शामी कबाब बनाने हैं तो आप लोगों ने हरगिज़ ऐसा नहीं करना है कि जस्ट ब्रेस्ट का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप लोगों ने जो चिकन यूज़ करना है ना, वो आप लोगों ने ब्रेस्ट भी लेनी है और लेग पीस भी लेने हैं। 1/2 kg इससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने पूरी रात के लिए ना पानी में डिप करके भिगो के रख दिया था। तो अब इस चने की दाल को हम ऐसे देचकी में डालते हैं। डाल के साथ ही हम लोगों ने चिकन, स्पाइसेस, सारी चीज़ें हमने ना इसके अंदर ही सारी ऐड कर देनी है। कुछ लोग चने की दाल को वैसे मतलब पहले अकेली को ना सेपरेट को बॉईल कर लेते हैं, फिर चिकन का मिक्सचर जो है वो अलग से बनाते हैं, फिर उन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन मैं प्रेफरेंस करती हूँ कि मतलब सारा कुछ हम मतलब जब सारी चीज़ें इकट्ठी ही होनी है तो हम इसको इकट्ठा ही सारा कुछ कर लें। तो मैं तो हमेशा जो है वो चने की दाल को कच्चा ही रखती हूँ। कच्चा रख के इसके अंदर ही चिकन वगैरह जो ब्रेस्ट का है और लेग भी आप लोगों ने मतलब अकेली लेग नहीं लेनी है। लेग के साथ जो थाई का मतलब थोड़ा सा पीस होता है ना, वो दोनों साथ ही आप लोगों ने लेने हैं। मगर अगर आप लोग अकेली ब्रेस्ट लेंगे ना तो वो आपका जो शामी कबाब है ना वो थोड़े ड्राई बनेंगे। तो आप लोगों ने इसी तरह आपने अपना चिकन लेना है। और यहाँ पे मैंने 2 जो क्यूब्स हैं वो लहसुन अदरक के पेस्ट के डाल दिए हैं। और गरम मसालों में यहाँ पे 2 तेज़पात पत्ते डाले हैं, दालचीनी के पीसेस डाल दिए हैं, 2 से 3 जो है बड़ी इलायचियाँ डाल दी हैं, थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें डाल दी हैं, 6 से 7 जो है वो मैंने लौंग डाले हैं। लौंग अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जी कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, ये भी हम लोगों ने लास्ट भी ऐड करनी है। कुटी हुई सब्ज़ मिर्च के हम 4 टेबलस्पून यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बाकी स्पाइसेस पहले भी इसके अंदर दूसरे जो है ना वो भी ऐड किए रेड मिर्च। तो अगर कम लगेगी तो हम अगेन इसमें डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून डालेंगे। और यहाँ पे जी 2 जो है ऑनियंस वो मैंने कट करके रख लिए हैं थे, तो वो भी इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। और ये सारे जो स्पाइसेस हैं ये इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब जी हम इसके अंदर केटल का पानी डाल के इसको पकने के लिए रखते हैं। और दूसरा ये कि मैं एक बात सोच रही थी कि हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से इस वक्त ना बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। मतलब ज़िंदगी में कैसे लोग हैं ज़िंदगी के अंदर जो कि अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, इस्लाम में ही नहीं है, तो उनको अपनी ज़िंदगी जब भी कोई रास्ता सेलेक्ट करना होता है ना, तो उनके लिए वो रास्ता सेलेक्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दुनिया को ही बनाना होता है, और वो ना अपनी लाइफ में एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। और वो आंखें बंद करके भी अगर भागें तो उनको कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि उनको यह एहतियात नहीं करनी पड़ती कि कहीं कोई खड्डा ना हो, कोई स्पीड ब्रेकर ना आ जाए, मैं गिर ना जाऊं, बिकॉज़ उनको सब कुछ दुनिया में ही चाहिए होता है। तो एक मुसलमान होने की हैसियत से एक मुसलमान की ज़िंदगी में इससे मतलब बहुत ही हटके बहुत ही मुख्तलिफ होती है। जब हम लोग एक बाहसियत मुसलमान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं ना, भागना शुरू करते हैं, तो हमको ना कदम कदम पे ऐसे फ़िल्टर्स लगाने पड़ते हैं कि जिनकी वजह से हमको लगता है कि हमारी दौड़ने की जो स्पीड है ना वो कम हो गई है। हमें अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो अपने से आगे जाते दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ फ़िल्टर्स नहीं लगाते होते, वो बस भाग रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे होते कि हमें किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से नहीं बचना। तो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें ना बहुत सी जगहों से बचना पड़ता है, बहुत सी जगहों पे फ़िल्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर हमने पानी डाल के इसको पकने के लिए रखा था, तो 3 कप जो पानी वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। तो ऐड करने के बाद मैंने फुल आंच पे इसको बॉयल आने दिया। जब बॉयल आ गया तो फिर मैंने इसकी जो आंच थी ना वो थोड़ी सी स्लो कर दी, मीडियम सी। तो अब ये हमारा जो है वो मसाला बन के पक रहा है। तो इसके अंदर मैंने जब ये सारा गल गया है तो इसके अंदर मैंने ना
वो गरम मसाला ऐड कर दिया है, साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो इसके अंदर जो हड्डियां थी ना वो हमने अब सेपरेट कर ली हैं। तो हड्डियों को सेपरेट करने के बाद अगर आपके पास कोई भी हैंड ब्लेंडर है तो उसके साथ ना इस कीमे को ऐसे मतलब इसको कीमे की शक्ल में ले आएँ। तो इसको जी हम सारा अब बारीक बारीक मिक्सचर बना लेते हैं, कीमा कर लेते हैं। तो इसको फिर अब ये देखें जी सारा हमने कर लिया है। इसको हम अब ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो इधर जी हम लोगों ने 3 अंडे लिए हैं। तो सफ़ेदी और जो इसकी जर्दी है वो मतलब पूरा अंडा हम इसके लिए यूज़ करेंगे। ओहो, ये छिलका इसके अंदर चला गया, तो इसको हम निकालते हैं। तो फट से इसको निकाल के ये देखिए जी ये गायब हो गया छिलका। तो इन तीनों अंडों को हम तोड़ के किसी ऐसे बर्तन में डाल के फिर अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने के बाद हमने वो जो चिकन का मसाला बनाया ना, फिर उसके बाद उसके अंदर हम मिक्स करते हैं। और यहाँ पे आप लोग नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था तो मुझे ना नमक थोड़ा सा कम लगा था, तो हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। अगर आप लोगों को मिर्च या मतलब कुछ भी कम लगे तो आप इस पॉइंट पे अगेन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अंडे तोड़े थे वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। क्योंकि इसके अंदर हमने चने की दाल डाली थी ना, तो चने की दाल इस चिकन के मिक्सचर को ना ड्राई कर देती है। तो अगर आप लोग अंडे तोड़ के ऐसे इसके अंदर डालेंगे ना तो वो नाइसली जब आप लोग इसकी शामी टिक्कियाँ बनाएंगे ना तो वो नाइसली जुड़ेगा कीमा जो। तो इसको जोड़ने के लिए अंडे मैंने डाले थे। तो यहाँ पे जी हमने फ्रेशली धनिया काट के वो डाल दिया है। और डालने के बाद हमने इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर देना है। और ये मसाला तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अच्छे से मज़ेदार से शामी कबाब बनाते हैं। तो आप लोग अगर थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने अंडे फेंट के डाले थे ना तो वो मिक्सचर खुद ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने तेल नहीं थोड़ा सा हाथों को लगाया। तो ये अच्छे से वैसे ही ऐसे ना शामी कबाब बन रहे हैं। तो आप अगर प्रेफर करते हैं लगाना तो थोड़ा सा लगा लें, लेकिन अगर नहीं लगाना चाहते हो तो फिर भी आपका जो शामी कबाब है बहुत नाइस बनेगा। ये देखिए जी हमारा एक बन चुका है। अब 1 बाय 1 हम सारे बनाते हैं। और शामी कबाब भी आप लोगों को आम रूटीन में अपनी बना के ऐसे फ्रीज़र में ज़रूर रखने चाहिए। कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ये चाय के साथ फ्राई कर लें, मतलब समोसे हो जाएं, रोल हो जाए, शामी कबाब हो जाए, ऐसे छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, बाय चांस कोई मेहमान ऐसे होते हैं कि बताए बगैर आ जाए तो आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, आपकी बनी बनाई चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी हों तो आप इजीली घर से निकाल के उनके आगे पेश कर सकें। तो खैर ये तो बच्चों के भी बहुत फेवरेट होते हैं, आप उनको उनके लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मफ़न में लगाएं, मफ़न में लगा के तो अच्छा सा सैंडविच बन जाता है। तो शामी कबाब को ऐसे अपनी आम रूटीन में भी बना के ना इनको अपने फ्रीज़र में ज़रूर रख लिया करें ताकि टाइम सेविंग हो और घर में कोई ना भी चीज़ खाने के लिए हो तो आप इनको फ्राई करके खा सकें। माशाल्लाह से यहाँ पे सारे हमने शामी कबाब जो है वो बना लिए हैं। तो अब हम इनको फ्रीज़ करेंगे। तो आप देखें ये कितने खूबसूरत बने हैं। आप लोग भी इसी रेसिपी से लास्ट में ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर मतलब टर्न बाय टर्न रख के ना इसे क्लिंग फ्लेम इनके मिडल में रखती गई हूँ और एक ही ट्रे में ये सारे पूरे कर लिए हैं। तो अब इसको मैंने एक रात के लिए फ्रीज़र में रखा था तो ये ऐसे बिल्कुल जम गए हैं। तो उसके बाद अब मैं 1 बाय 1 करके फ्रीज़र बैग्स के अंदर डालूँगी और डाल के हम लोग इसको अगेन फ्रीज़र में रख देंगे। और जब कभी ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल के बना के फ्राई करें और इंजॉय करें और अफ्तारी टाइम भी निकाल लें। तो टाइम सेविंग और इंजॉय ही इंजॉय, ज़िंदगी पुरसुकून। अब जी हम लोग सीखेंगे कि पराठा कैसे बनाते हैं और इसको फ्रीज़ करके कैसे रखते हैं। तो पराठा बनाने से पहले सबसे पहले हमें तो आटे की ज़रूरत है, तो हम आटा गूंथते हैं। तो यहाँ पे जी हमने आटा लिया है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ। एकदम से आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, अगर एकदम से सारा ऐड कर देंगे तो आटा जो है वो पतला हो सकता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा डाल के ना इस आटे को सारे को अपने हाथों से ऐसे मिक्स करते जाना है
और देखते जाना है, मतलब पानी डाल के कि इतना आपको नरम चाहिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसको पतला नहीं करना होता है, मीडियम सा रखना होता है, ताकि जो पराठा है, रोटी है, वो आप लोगों की अच्छे से और नाइसली बन सके और स्मूथ बने। थोड़ा थोड़ा करके आटा मैंने ऐसे मिक्स कर लिया है। अब जो दोनों हाथों से हम लोग अगेन इसको अब गूंदेंगे। तो इसको अच्छे से आपने ऐसे गूंदना है, तो इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म करनी है। तो आप लोगों को ये देखते जाना है, ऐसे ही आप लोगों ने आटा गूंदना है। अगर नहीं आता तो आप लोगों ने इधर से ज़रूर सीख लेना है। और इस तरह हल्के से हाथों से आपने गूंद के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए स्टे दे दें, और स्टे देने के बाद फिर इस तरह गूंदें। इससे ये होता है कि आटा जो आपका है वो स्मूथ गूंद होता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, इस सारे को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए स्टे दिया था, फिर इसको अगेन ऐसे गूंद लिया। अब हमारा आटा जो है तैयार है, इसको हम डब्बे में निकाल के रखते हैं और फ्रिज में हम इसको घंटे भर के लिए छोड़ते हैं। फिर हम इससे पराठे मज़ेदार से बनाएंगे। तो पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो प्लेन आटा होता है ना वो चाहिए। उसके लिए मतलब हमने वो ले लिया है ये एक बाउल में। अब जो आटा गूंदा था उससे मैंने ये थोड़ा थोड़ा आटा लिया है। अब इसके हम लोग पेड़े बना रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे हाथों में लेना है इसको, ऐसे ऐसे करके। तो ये ऐसे गोलाई में आप लोगों ने पेड़ा बना लेना है। पेड़े की अगर आपकी शक्ल अच्छी होगी या आप ऐसे थोड़ा सा दबा के बिल्कुल हाथ से अच्छे से पेड़ा बनाएंगे तो आपकी रोटी या पराठा जो भी है फिर नाइस बनता है। ये मैटर करता है पेड़े पे कि आप पेड़ा अच्छा बना रहे हैं। बहुत सी गर्ल्स को मतलब सालन वगैरह बनाना होता है, लेकिन रोटी या पराठे वगैरह नहीं बनाने होते। तो बस दिल नहीं छोटा करना है आप लोगों ने, इस तरह आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही बनाना आसान है। एक दफ़ा आप लोगों को बनाना आ जाए तो इससे आसान कोई और चीज़ नहीं है। तो आपने ऐसे पेड़े बना के 2 मिनट उनको स्टे देना है। स्टे देने के बाद अपने ऐसे बेलने के साथ इसको बेल लेना है। नरम और सॉफ्ट हाथों से, ज़्यादा आप लोगों ने ज़ोर नहीं लगाना। तो यहाँ पे जी हमारी गोल प्लेन सी रोटी जो है वो बन चुकी है। इसके ऊपर हम चम्मच की मदद से मैं बटर लगा रही हूँ। बटर आपने थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल सारी मतलब जो रोटी है ना इसके ऊपर सारा फैला देना है। तो इस पूरी राउंड शेप वाली रोटी पे बटर लगाने के बाद ना इसको बारीक बारीक लेयर्स में ऐसे हम फोल्ड करते जाएंगे। आपने ज़्यादा लेयर्स को मोटा नहीं रखना है, ये ऐसे बारीक बारीक लेयर्स में आपने इसको फोल्ड करना है। इस तरह जो पराठा होता है वो आप लोगों का क्रिस्पी बनता है और मज़ेदार सा बनता है। इसके अंदर जो वो लच्छेदार सा वो मतलब बन पड़ते हैं ना वो लच्छे से, मतलब इसके अंदर तो वो जब आप पराठा बनाते हैं वो टूटते नहीं अंदर से। तो आप लोगों ने इसी तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने अपनी फिंगर्स की मदद से और थंब की मदद से इसको ऐसे खींचते जाना है और इसको थोड़ा लंबा करना है। और फिर ऐसे दोनों साइडों से पकड़ के ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके हिलाएंगे तो ये और स्ट्रेच होता जाएगा। और इसको स्ट्रेच करने के बाद इसको अब फोल्ड करते हैं। ये देखें जी छोटी छोटी, फिर अगेन हमने ऐसे लेयर्स करके इसको फोल्ड करना है और इसका पूरा ऐसे पेड़ा बना लेना है। और जब ये सारी पट्टी फोल्ड हो जाए तो एंड वाली जो ये लेयर है ना, आपने इसको ऐसे बिल्कुल साथ ऐसे नहीं लगाना है। पेड़े की निचली वाली सतह पे इसको हमने जोड़ना है। इस तरह जो पराठा है वो पेड़े की शक्ल जो है ना वो बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप ऐसे ही उसको ऐसे उसके साथ ही उधर लपेट देंगे तो ये खुल भी सकता है। तो आपने इस पेड़े के निचली वाली सतह पे इसको अटैच करना है। ये देखिए जी हमारा पराठे का जो वो था ना पेड़ा वो तैयार हो चुका है। तो पराठे हर किसी के बनाने का अपना स्टाइल होता है। तो यहाँ पे मैं 2 तरीक़ों से आप लोगों को पराठा बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। तो आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं जैसे आप लोगों को इजी लगे। तो ये है हम लोग पराठे फ्रीज़ करने का तरीका सीख रहे हैं। तो ये भी सहरी टाइम के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। वही बात कि हम तरावियाँ वगैरह पढ़ के मतलब लेट सोते हैं, तो जब हम लोग सहरी के लिए उठते हैं तो टाइम मोस्टली कम ही होता है। तो ये है कि अगर हम ऐसे करके ना फ्रीज़र बैग में मतलब पराठे बना के थोड़े से तैयार करके फ्रीज़ कर लेंगे तो हमारी जो सहरी में चीज़ें तैयार करने की मतलब जल्दी तैयार हो जाएंगी और टाइम की बचत होगी। आपने पहले ऐसे सारे मतलब जितने भी पराठे बनाने हैं उनके ऐसे पेड़े बना लेने हैं। फिर इन पेड़ों को बना के आपने तकरीबन
5 मिनट इनको स्टे देना है ताकि इनके अंदर जो बटर है या जो भी इनकी लेयर्स है ना वो एक दूसरे के साथ मिल जाए और आपका पराठा खुले ना जब आप इसको बेलें। तो आपने सारे पेड़े बना के तकरीबन 5 मिनट स्टे देना और स्टे देने के बाद आपने बेलने की मदद से इसको फुल पराठा गोल शेप में बना लेना है। कुछ वैसे चौकोर शेप में भी बनाते हैं, मोस्टली जो है वो गोलाई की शेप में पराठा चलता है, तो हम लोग भी गोलाई में ही खाते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से सॉफ्ट हाथों से बेलने को चलाना है, ज़्यादा मतलब ज़ोर नहीं देना। अगर ज़्यादा ज़ोर दे के बेलने को चलाएंगे तो वो ऐसे नीचे चिपक जाता है, तो सॉफ्टली हाथों से चलाना है। और पराठे को ना हम लोगों ने फ्रीज़ करना है, तो आपने थोड़ा मतलब बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़े मोटे रखने हैं क्योंकि हमने फ्रीज़ करना है। तो जब हम फ्रीज़ करके इनको अगेन बनाएंगे ना तवे पे, अगर बारीक होंगे तो वो बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। तो आपने इनको थोड़े से मोटे रखना है। तो अब ये देखें जी, चूल्हा मैंने जब पेड़े बना रही थी तो चूल्हा हमने ऑन कर लिया था और तवा ऊपर रखा हुआ था। तवा हमारा फुल गरम है, तो फुल गरम था। तो इस पे हम अब इस पराठे को यहाँ पे इसकी ये मतलब इस वाले पॉइंट पे ना हमने पराठे को पलट देना है। ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, कच्चा पक्का सा इसको रखना है। तो इस साइड को पलटा है, अब अगेन इसको दूसरी वाली साइड पे पलटेंगे तो कच्चा पक्का सा इसको हम उतार लेंगे, फुल पकाना नहीं है। तो ऐसे आप लोगों ने थोड़ा गोलाई की शेप में भी कर देना है ताकि ये एक ही साइड से ना पकता जाए। तो सारी मतलब चीज़ें मतलब सारी जो साइडें हैं ना वो इक्वली हों। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने इसको तवे से उतार लेना है। और ये देखें जी, इस ऐसे ही आप लोगों ने सारे पराठे बना लेने हैं, ज़्यादा इनको पकाना नहीं है। तो इनको हम लोग ठंडा करेंगे, जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो तब हमने ऐसे इनको प्लेट में रखना है। आप इसको वैसे पूरा मतलब खोल के भी रख सकते हैं, जैसे मैंने इसे रुमाल शेप में इसकी तय लगा के इसको रखा है, वैसे भी रख सकते हैं। तो मुझे इस तरह नाइस लग रहे तो मैंने ऐसे कर लिया। तो आपने ऐसे नीचे इसको रखना है, फिर क्लिंग फिल्म लगानी है ताकि ये सेपरेट रहें। तो जब हम लोग फ्रीज़ करेंगे ना तो ये जुड़ेंगे नहीं एक साथ। तो जितने आप लोगों को चाहिए होंगे आप ये शीट हटा के वो पराठा निकाल लेंगे और फिर माइक्रोवेव में मतलब 30 के सेकंड इसको बस डिफ्रोस्ट करेंगे और तवे के ऊपर रख के इसको बटर वगैरह लगा के, ऑयल जो कुछ भी आप लोग लगाते हैं, फिर आप इसको अच्छे से पराठा बना के कुक कर सकते हैं। इमली की चटनी हर किसी की फेवरेट, खैर मेरी तो ये इतनी फेवरेट है कि मैं वैसे ही स्पून के साथ इसको खाती रहती हूँ, लेकिन ये गलत बात है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। मतलब रमज़ान में हम लोग बहुत ज़्यादा चाट का यूज़ करते हैं, मतलब चना चाट है, तो उसके लिए हमें इमली की चटनी तो मस्त चाहिए होती है। तो हम लोगों ने ये रमज़ान की तैयारी में लाजमी इसको ऐड करना है और बना के रखनी है। तो यहाँ पे 2 पैकेट मैंने लिए थे इमली के, तो मैंने पहले भी बना के फ्रीज़ की हुई है। तो मैंने ये सिर्फ आप लोगों को बताना था कैसे बनती है, तो अब मैं सिर्फ 1 पैकेट की बनाऊँगी। तो ये था कि मैंने पानी लिया केटल का बॉईल किया हुआ, तो उसके अंदर इमली रखी, मतलब एक बाउल में डाल के इतना पानी डाला कि वो इमली अच्छे से डिप हो गई। तो उसको 1 रात के लिए मैंने पूरा भिगो के छोड़ दिया। तो नेक्स्ट डे जो इमली का पल्प वगैरह था ना वो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो चुका था और वो गुठलियों से खुद ब खुद ही उतर रहा था। तो ये देखें, मैंने इसको एक छाननी में डाल के ऐसे उंगलियों की मतलब हाथ पे ग्लव्स डाल लें और ऐसे अच्छे से हाथ से मिक्स करें और गुठलियों से जितना भी इमली का वो गुद्दा है ना वो अच्छे से उतार लें। आपने इसको ज़ाया नहीं करना। ये देखें जी, गुठलियाँ खुद ब खुद ही सेपरेट हो गई हैं। तो 1 पैकेट में मैंने 4 कप पानी डाला था, पानी डाल के फिर डिप किया था। तो ये देखिए जी, हमारे 4 कप वो इमली के पानी के ये बन रहे हैं। तो मैंने गुठलियाँ वगैरह निकाल ली थी। ये पानी जो है हमारा ना वो ही है सेपरेट। तो पानी हमने एक बाउल में डाल लिया है और यहाँ पे जी हम जो है रेड मिर्च उसका यूज़ करेंगे। मैंने 1 जो
टीस्पून जो है वो मैंने रेड मिर्च ली है, 1 टीस्पून साबुत दादड़ी मिर्च जो होती है वो ली है, और 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट लिया है। और यहाँ पे जी गरम मसाला जो था 1/2 टीस्पून वो हमने ऐड किया है। और साथ ही हमने गुड़ लिया है। अगर आप लोग गुड़ का यूज़ करना चाहें तो गुड़ ले सकते हैं, अगर आप शुगर यूज़ करना चाहें तो ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने लिया एक सॉस पैन, उसके अंदर हमने ये सारा इमली का पानी डाल दिया, इसी के अंदर हम ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और गुड़ मैंने एक इमली के पैकेट के लिए एक मतलब डली और इसके साथ थोड़ा सा और छोटा सा पीस ले लिया है। ये सारा कुछ हमने एक साथ ही डाल के ना इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो फुल आंच पे मैंने इसको बॉयल आने दिया है। अब जी ये देखें जी, ये सारी चीज़ें मतलब गुड़ भी जो था इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। ये चमचे की मदद से मैं इसको हिला के देख रही हूँ। तो अब इसको पूरा एक बॉयल आ चुका है। तो हम अब इसकी जो आंच है ना चूल्हे की वो थोड़ी मीडियम सी कर देंगे, थोड़ी लाइट। ये देखें जी, अब हमारे चूल्हे की जो है आंच हल्की हो चुकी है और हल्की सी आंच पे पक पक के इसका ये वाला टेक्सचर हो चुका है। तो ये जी हमारी इमली की चटनी तैयार है। बहुत ही आसान है बनाना। ये देखें, आपने इस पॉइंट पे चूल्हे को बंद कर देना है और ये मैंने एक डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख लूँगी और इसको यूज़ करेंगे। अगर आप लोग इसको फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी से हर चीज़ ज़रूर ट्राई करनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी किएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त।